ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति से कहते हैं। इसमें पाई, रेडियन और 180 जैसे डिग्री के रूप में। तो यहाँ पे 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन होता है, और इसी को अगर हम 1 रेडियन कहते हैं तो यही आता है 180 बाई पाई। अगर हम ग्राफ पे ध्यान दें तो ग्राफ में देखेंगे तो एक एक्स एक्सिस होता है जिसे अब्सिसा कहते हैं, और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं। तो इसके अलग अलग जैसे प्लस प्लस फर्स्ट सेक्टर में होते हैं, सेकेंड में माइनस प्लस होते हैं, थर्ड में होता है माइनस माइनस होते हैं, और फोर्थ में प्लस और माइनस होते हैं। अब इस क्रम पे अगर हम सब ध्यान दें, इस क्रम पे अगर हम फोकस करते हैं तो गौर करते हैं कि कुछ चीज़ें परिवर्तित होती रहती है, और उसके बारे में अभी हम सब ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया कि फर्स्ट सेक्टर, यहाँ पर जैसे हम देखिए कि फर्स्ट सेक्टर है तो फर्स्ट में देखिए दोनों प्लस प्लस है। तो इस प्रकार के फर्स्ट में जितने भी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक या कॉसेक के 1 से लेके 90 तक के, 0 से लेके 90 डिग्री तक के जो भी आएंगे सबका वैल्यू क्या आएगा, प्लस आएगा। वैसे ही सेकेंड से देखते हैं 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक पाई बाई 2 प्लस पाई, जिसे हम कहते हैं पाई का मतलब है 180, मैंने उसको आधा करें तो कितना हो गया 90 से 180 तक के साइन प्लस होगा और कॉसेक प्लस, और बाकी सब क्या हो जाएंगे माइनस, बाकी क्या हो जाएंगे माइनस। ऐसे ही थर्ड में देखते हैं तो हम आ जाएंगे यहाँ पे आ जाएगा तो पाई से लेकर के आपको 270 डिग्री, पाई से लेकर के कितना हो जाएगा 270 माने 3/2 पाई तक की आएगा। ये 0 भी होगा और क्या हो जाएगा 2 पाई, यहाँ पे क्या होगा पाई बाई 2 होगा। तो इस प्रकार से अगर हम इसमें आते हैं तो क्या होगा, इसका वैल्यू केवल 10 और कॉट प्लस होंगे और बाकी सब। जब थर्ड सेक्टर में आते हैं तो थर्ड सेक्टर कहाँ से आ जाता है, फर्स्ट हो गया, सेकेंड और थर्ड में जब आते हैं तो देखिएगा कि ये क्या हो रहा है, दोनों हो रहे हैं माइनस के रूप में। तो इसमें क्या होता है कि दो आपके यहाँ 3 और कॉट प्लस होंगे और बाकी सब क्या हो रहा है साइन, कॉस, सेक और कॉसेक माइनस में। अब फोर्थ सेक्टर में आएंगे तो फोर्थ का है 3/2 पाई से लेकर के 2 पाई तक के। तो 3/2 का मतलब 270 डिग्री से लेकर के 360 के बीच आएंगे तो कॉस थीटा प्लस में आती है और बाकी सब क्या होते हैं माइनस हो जाएंगे। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। साइन 2n पाई प्लस एक्स करेंगे तो साइन एक्स होता है, साइन माइनस एक्स का वैल्यू क्या होता है माइनस साइन एक्स, साइन 90 डिग्री माइनस एक्स करेंगे तो कॉस एक्स, साइन 90 डिग्री प्लस एक्स करेंगे तो भी कॉस एक्स होगा, साइन 180 डिग्री माइनस एक्स करेंगे तो साइन एक्स, साइन 180 डिग्री प्लस एक्स करेंगे तो माइनस साइन एक्स, साइन 360 डिग्री माइनस एक्स करेंगे तो माइनस साइन एक्स, साइन 360 प्लस एक्स करेंगे तो साइन एक्स, और साइन 270 डिग्री मान 270 डिग्री और x करेंगे तो माइनस कॉस x होंगे। तो साइन के ये सारे रूप समझ में आए होंगे। फिर यहाँ देखिए cos 2n पाई प्लस x करेंगे तो cos x होगा, जहाँ पे n का वैल्यू होता है z, n का मतलब होता है इंटीजर। cos माइनस x का होगा cos x, cos 90 डिग्री माइनस x sin x, cos 90 डिग्री प्लस x होगा माइनस sin x, cos 180 डिग्री माइनस x कितना हो गया माइनस cos x, cos 180 डिग्री 180 डिग्री प्लस x माइनस cos x, cos 360 डिग्री माइनस x cos x, और फिर 360 डिग्री प्लस x cos x, और cos 270 डिग्री प्लस x sin x होंगे। अब यहाँ पे जो ये ग्राफ दिया गया है लगभग इसे कहा जाता है कि रिमेम्बर करने के लिए, ट्रिगोनोमेट्री के लिए। लेकिन त्रिकोणमिति के ये सारे रूप अगर हम रिमेम्बर करें तो फॉरगेट की भी संभावनाएं ज्यादा होती है, माने हमें भूलने की प्रवृत्ति सहज होती है। तो इसे नॉर्मल तरीके से क्यों नहीं सीखा जाए जो हम सहज तरीके से इसे बना सके। तो दो चीजों को भी हम ध्यान देंगे। सबसे पहले आप जो 9 to 10 तक की क्लास करते हैं तो उसमें 10 में आकर के त्रिकोणमिति की जानकारी दी जाती है। तो त्रिकोणमिति में थीटा 0 से लेकर के 90 के बीच होते हैं। ये अंक देखें तो 15 के टेबल से रिलेटेड होते हैं। देखिए 15 1 जा 50, उसे छोड़ दे तो 15 2 जा 30, फिर 50 आगे बढ़िए 53 जा 45, 54 जा 60, 15 5 जा छोड़ दिया गया 75, फिर आगे बढ़ जाएंगे 15 6 जा 90। माने ये 15 के टेबल पे बैठा हुआ है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए कि इसका हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हम इन अंकों पे नहीं जा रहे हैं, अगर 90 से भी आगे हो जाएगी, 10 के आगे जाइएगा इंटर में तो 90 से भी आगे जाएगा। तो बस कुछ और नहीं करना है, जो क्रम यहाँ बनाए हैं ना इसी के अंक को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ 90 तक तो आ गया, और 90 से आगे बढ़ेंगे तो 90 में 30 जोड़िए 120 हो गया, फिर 90 में 45 जोड़िए 135 हो जाएगा, 90 में 60 जोड़िए 150 हो जाएगा, और 90 में 90 जोड़िए 180 हो जाएगा। इस प्रकार से आगे का भी क्रम हम 360 तक के लिख सकते हैं। अब आता है उनका वैल्यू कैसे समझें।
तो सबसे पहले वैल्यूएशन पे ध्यान दें कि 0 से लेकर के 90 के बीच में आप सब में 0, 1, 2, 3, 4 लिख दें। हो गया। ठीक उसी के नीचे सबको कितने अंक थे 4, तो 4 से सबको डिवाइड कर दें। 4 से डिवाइड कर दिए। अब इसके बाद सबका क्या करें, रूट कर दिया। रूट कर दिया गया। और 0 को 4 से जब हम रूट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 0 ही आएगा। और 1/4 है तो इसे लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ देखिए 2/4 है तो 2/4 जब कट होंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 का रूट हो जाएगा। और 3/4 है तो 3 का रूट करेंगे, 3 जैसे है। और 4 को लिख सकते हैं 2 2 4, तो इसे हम लिख सकते हैं 3/2 स्क्वायर। और 4 से 4 करके क्या हो जाएगा 1 का रूट। तो यहाँ तक कि अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके ठीक आगे की ओर बढ़े तो 0 का तो 0 ही हो गया। देखिए 1/2 का रूट है, स्क्वायर है तो रूट हट के 1/2 आ गया। और 1 तो बाहर निकल जाएगा रूट से, लेकिन 2 क्या हो गया, रूट में आ गया। फिर 3 रूट में रहा, 2 का स्क्वायर है तो 2 बाहर निकल जाएगा, 1 का 1 हो गया। तो ये अंक आप एक एक स्टेप बाय स्टेप समझ में यहाँ तक आ गया होगा। और ये वैल्यू है साइन थीटा का। किसका वैल्यू है, साइन थीटा का। 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1। ऊपर ध्यान दीजिए तो यही अंक यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर उसको उससे भी आगे ले जाना है तो हम पढ़े 0 to 1, ध्यान देंगे 0 to 1 और कुछ नहीं करना है, इसी का उल्टा क्रम लिखना है 1 to 0, 1 to 0। तो जो √3/2 है वही लिखेंगे यहाँ, फिर 1/√2 लिखेंगे, फिर 1/2 लिखेंगे और 0 लिखेंगे। तो 0 से लेके 180 डिग्री तक के साइन का समझ में आ गया होगा। अब यह देखिए जब साइन का ये नंबर आ गया तो साइन के क्रम को उल्टे करके लिखेंगे तो कॉस का नंबर आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिख दिए, √3/2 है तो √3/2 कर दिए, 1/√2 है तो 1/√2 कर दिए, 1/2 है तो 1/2 किया और 0 का 0 कर दिए। तो कॉस जैसे यहाँ वैल्यू दिए हैं, ठीक देखिए कॉस का वैल्यू भी यहाँ पे वही लिखा है 1 to 0। क्या लिखे 1 to 0। अब फिर चेंज करेंगे तो 0 to क्या हो जाएगा -1, यानी जैसे ही -1 आया तो यहाँ सब में क्या लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। अगर आप ध्यान देंगे 180 डिग्री के दरमियान में तो यहाँ पे आपका 90 से 180 के बीच बताया गया है कि cos थीटा का मान क्या होगा, माइनस होगा। केवल साइन प्लस में आते हैं तो cos जब माइनस होते हैं तो cos का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन में आ जाएगा। अब तीसरा कौन होगा, tan। जैसे ही tan पे आते हैं तो tan कुछ और नहीं करना है, tan थीटा जो होता है sin थीटा बाई cos थीटा होता है, sin थीटा बाई cos थीटा। तो कुछ नहीं कर इसे डिवाइड करते जाए तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/√3, फिर देखिए 1/√2 और 1/√2 दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 1, और √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कटेगा √3, और 1/0 अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटिव। तो इस प्रकार से 10 का भी वैल्यू आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 0 to इन्फिनिटिव। जबकि आगे की ओर बढ़ाएंगे 180 में तो यहाँ देखिए कि 180 के दरमियान में यहाँ क्या बताया गया है, 10 का वैल्यू क्या होता है माइनस में। तो यहाँ देखिए सब में माइनस का साइन लग रहा है कि नहीं। और जो नंबर यहाँ है उसी को क्रम में, जैसे यहाँ पे मिरर रख दें, आईना रखें तो यही नंबर आपको पीछे की ओर बनता हुआ दिखाई देगा। बस एक चीज का अच्छे से ध्यान रखें कि इधर अगर प्लस है, जिसमें माइनस का साइन होगा इसमें उन अंकों में माइनस लगा हुआ है। तो इसे आप अच्छे से समझेंगे, याद नहीं करेंगे, समझेंगे, समझिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।